Hey guys, welcome to my channel Textbook. So let's get started with the new topic, that is projective techniques. ओके, प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। अभी तक पर्सनालिटी असेसमेंट में हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है, जिसमें सब्जेक्ट को पता होता है कि उसकी पर्सनालिटी को असेस किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं एंड अपनी प्राइवेट फीलिंग्स थॉट्स को शेयर करने में हेजिटेट करते हैं। और जब वो शेयर करते हैं तो सोशली डिज़ायरेबल मैनर में करते हैं, राइट। सो साइको एनालिटिक थ्योरी का कहना है कि ह्यूमन बिहेवियर ज़्यादातर अनकॉन्शियस माइंड से आता है। सो डायरेक्ट मेथड से हम ह्यूमन बिहेवियर के अनकॉन्शियस पार्ट को कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंडिविजुअल की पर्सनालिटी की जो रियल पिक्चर है वो नहीं मिल पाती है। तो इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं असेसमेंट के लिए। सो इनडायरेक्ट मेथड में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आती हैं एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को अनकॉन्शियस फीलिंग्स और मोटिव्स को असेस करने के लिए ही डेवलप किया है। और इसे हम प्रोजेक्टिव टेक्निक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब्जेक्ट को कुछ शो किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसके बदले में हमें रिस्पॉन्स मिलता है और उसी रिस्पॉन्स की हेल्प से हम पर्सनैलिटी असेस करते हैं। ओके, एंड प्रोजेक्शन को हम स्टिमुलाई बोलते हैं, मतलब जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, शो करते हैं सब्जेक्ट को, उसे हम स्टिमुलाई बोलते हैं। और ये स्टिमुलाई अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब उसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होता है, कुछ सही गलत नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता है। ठीक है, लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो वो सारे रिस्पॉन्सेज सही होते हैं एंड उसी के बेस पे हम उनके पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। फाइन। तो काफ़ी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स डेवलप हुई हैं, काफ़ी स्टिमुलाई यूज़ कर रहे हैं पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। सो लेट्स सी। सबसे पहले वी हैव द रॉरशैक इंक ब्लॉट टेस्ट। सो ये टेस्ट हरमन रॉरशैक ने दिया है एंड इसमें क्या होता है, द ब्लॉट्स वर ओरिजिनली मेड बाय ड्रॉपिंग इंक ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन फोल्डिंग द पेपर इन हाफ इज कॉल्ड इंक ब्लॉट टेस्ट। तो जब आप वाइट शीट पे इंक की ड्रॉप्स डालोगे एंड देन उसे हाफ में फोल्ड करोगे तो आपके सामने एक इमेज या पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। जब आप उसे खोलोगे तो उसे हम बोलते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, लेट मी शो यू। ओके, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंक ब्लॉट। आप ये खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। सो इस फिगर का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, किसी को नहीं पता कि ये क्या है। बट अगर मैं ये अलग अलग लोगों से पूछूंगी तो मुझे अलग अलग रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। ठीक है, कोई कहेगा ये बैट है, कोई कहेगा कि दो एनिमल्स हैं जो फेस टू फेस खड़े हैं। तो उसी रिस्पॉन्स के बेस पे हम उसकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्स गलत नहीं होगा, सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होगी। फाइन। सो रॉरशैक के टेस्ट में ऐसे 10 इंक ब्लॉट्स होते हैं, जिसमें से 5 ब्लैक एंड वाइट होते हैं, 2 रेड इंक में होते हैं एंड 3 पेस्टल कलर्स में होते हैं। और इन सब में डिफरेंट फिगर्स हैं जो अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं। ब्लैक एंड वाइट जो इमेजेस है उनका अलग इफ़ेक्ट है, पेस्टल कलर्स का अलग इफ़ेक्ट है, रेड कलर का अलग इफ़ेक्ट है। सो इन्हीं इफ़ेक्ट से लोगों की पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में होती है। ठीक है, एंड ये ब्लॉट वाइट शीट के सेंटर में होते हैं एंड शीट का साइज 7x10 है। फाइन। अब इसके दो फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज है परफॉर्मेंस प्रॉपर। इसमें सब्जेक्ट को कार्ड्स दिखाए जाते हैं और उनसे ये पूछा जाता है कि ये क्या है। तो वो बताते हैं जो भी उनको समझ आता है, ऐसे करके 10 कार्ड्स दिखाते हैं और सिर्फ पूछते हैं व्हाट दे सी इन ईच ऑफ देम। फाइन। देन सेकेंड फेज है इंक्वायरी। इसमें सब्जेक्ट से इंक्वायरी करते हैं कि उनका जो भी रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स क्यों है, क्या सोच के उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया है, किस बेस पे, कहाँ, क्यों ये रिस्पॉन्स दिया है, पूरी इंक्वायरी होती है। ठीक है, सो यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा जाता उनके बिहेवियर के बारे में या ट्रेट्स के बारे में। इनडायरेक्ट वे से पूछते कुछ हैं और साइकोलॉजिस्ट का जो कंसंट्रेशन है वो किसी और चीज़ पे होता है, जिससे उनकी पर्सनालिटी का पता चले जो अनकॉन्शियस माइंड में है। ठीक है।
नाउ सेकंड इज द थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ये टेस्ट मॉर्गन एंड मरी ने डेवलप किया है एंड इस टेस्ट में 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड्स होते हैं और एक ब्लैंक कार्ड होता है, ठीक है। एंड ये जो 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हैं, ये हर एक पिक्चर कोई ना कोई स्टोरी या सिचुएशन डिपिक्ट करती है, क्योंकि इस टेस्ट में ये पिक्चर्स थोड़ी स्ट्रक्चर्ड होती हैं, ठीक है, इंक ब्लॉट टेस्ट से। यहाँ पे पिक्चर इंक से नहीं बनाई है, बल्कि ये लोगों की पिक्चर्स हैं। कुछ कार्ड में अडल्ट मेल्स और फीमेल्स हैं, कुछ में बॉयज़ और गर्ल्स हैं, कुछ में ये सब हैं। सो यहाँ पे सब्जेक्ट को 5 से लेकर 20 तक के कार्ड्स दिखाए जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या स्टोरी दिख रही है, क्या कन्वर्जेशन चल रही है। मतलब सब्जेक्ट को वो सिचुएशन डिफाइन करने के लिए बोला जाता है जो पिक्चर डिपिक्ट करती है, ठीक है। एंड एक टाइम पे एक कार्ड दिखाया जाता है एंड टैट का जो इंडियन वर्जन है वो उमा चौधरी ने दिया है, ओके। देन नेक्स्ट है रोजेंज़वाइग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, पीएफ स्टडी। सो ये टेस्ट रोजेंज़वाइग ने दिया है ये असेस करने के लिए कि लोग फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में कैसे अपना एग्रेशन शो करते हैं, ठीक है। सो इसमें कार्टून लाइक पिक्चर्स होती हैं जिसमें एक पर्सन दूसरे को फ्रस्ट्रेट करता है और दूसरा फ्रस्ट्रेटेड दिखाया जाता है। देन सब्जेक्ट से कहा जाता है कि पिक्चर में जो फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है उसका क्या रिस्पॉन्स है, वो क्या कहेगा और करेगा, ये साइकोलॉजिस्ट सब्जेक्ट से पूछता है। सो जो भी सब्जेक्ट का रिस्पॉन्स होता है वो उसी के टाइप ऑफ एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इससे साइकोलॉजिस्ट को ये पता चल जाता है कि फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में सब्जेक्ट कैसे एग्रेशन शो करता है। सो इससे ये भी पता चलता है कि सब्जेक्ट का फोकस फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे होता है या फ्रस्ट्रेटेड पर्सन को प्रोटेक्ट करने पे होता है या फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने पे होता है। जिस चीज़ पे भी उसका मतलब फोकस होता है उसी से उसके एग्रेशन का पता चलता है, ठीक है। एंड इसका जो इंडियन वर्जन है वो पारेख ने दिया है। देन नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इस टेस्ट में इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए जाते हैं सब्जेक्ट को एंड जो स्टार्टिंग पार्ट है सेंटेंस का वो प्रेजेंट होता है एंड सब्जेक्ट को सेंटेंस की एंडिंग प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। सो ऐसा इसलिए होता है ताकि साइकोलॉजिस्ट को सब्जेक्ट का एटीट्यूड, मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट का पता चल सके, क्योंकि जिस टाइप की एंडिंग सब्जेक्ट चूज़ करेगा वो उसके एटीट्यूड को, मोटिवेशन को रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब इस टेस्ट से सब्जेक्ट की अनकॉन्शियस मोटिवेशन का पता चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर डैश आई एम प्राउड ऑफ डैश। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जिस टाइप की भी एंडिंग चूज़ करता है, या तो पॉजिटिव में करता है या फिर नेगेटिव में करता है, वो उसके अनकॉन्शियस एटीट्यूड या फिर कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। देन लास्ट में है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। सो ये एक सिंपल टेस्ट है जिसमें सब्जेक्ट को बोला जाता है कि एक पर्सन ड्रॉ करो, ठीक है, शीट पे। देन पर्सन ड्रॉ करने के बाद सब्जेक्ट को बोला जाता है कि एक और पर्सन ड्रॉ करो ऑपोजिट सेक्स का। अगर सब्जेक्ट ने पहले गर्ल का फिगर ड्रॉ किया है तो वो बाद में बॉय ड्रॉ करेगा, और अगर पहले बॉय का फिगर ड्रॉ किया है तो बाद में गर्ल ड्रॉ करेगा, ओके। देन दोनों फिगर ड्रॉ करने के बाद सब्जेक्ट को बोलते हैं कि इन दोनों को मिला के अब एक स्टोरी बनाओ, ठीक है। सो स्टोरी के ऊपर तो असेसमेंट होता ही है, बट यहाँ पे ड्राइंग को भी असेस किया जाता है। कैसे? सपोज किसी ने बॉय ड्रॉ किया है विदाउट फेशियल फीचर्स, तो साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग उसके घर में लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने नेक पे बहुत फोकस किया है, मतलब फोकस देकर ड्रॉ किया है, दैट मीन्स वो बहुत इम्पल्सिव है, ठीक है, बिना सोचे समझे बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, फाइन। तो ऐसे ड्राइंग के बेसिस पे भी सब्जेक्ट को असेस किया जाता है। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की हेल्प से पर्सनैलिटी को असेस करना इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अनकॉन्शियस मोटिव्स, डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल। एंड ये टेस्ट सिर्फ वही कर सकता है जिसमें स्किल्स हों, ट्रेंड हो, ठीक है। सो ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस बिहेवियरल एनालिसिस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ टू लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।